guys, welcome back to my YouTube channel Biomed Easy. So in today's lecture we are going to start a new chapter, that is the morphology of flowering plants. ठीक है, तो ये सेकंड यूनिट जो है आपका 11th क्लास में जो सेकंड यूनिट है जिसका की नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसी यूनिट में ही ये सबसे पहला जो चैप्टर है ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज morphology of flowering plants. ठीक है, सो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर कि मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या हुआ. यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स है मेनली जो एंजियोस्पर्म्स है, तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है इनमें किस तरह की लीव्स होती है, ठीक है, रूट्स कैसी होती है, ठीक है, स्टेम जो है वो किस तरह से इसमें जो होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं यानी रूट, स्टेम और लीफ, तो इनसे रिलेटेड इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इसी चैप्टर में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, दैट इज द रूट्स. ठीक है, रूट्स. सो रूट्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑल द रूट्स, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, सो इस तरह से लिखेंगे इसे. रूट्स आर पॉजिटिवली geotropic, okay, and positively hydrotropic, but negatively they are phototropic. ठीक है, तो ये आपने पहले भी ये टर्म सुने होंगे इस तरह से. जो रूट्स है ये कैसी होती है, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी जो रूट्स है वो क्या होती है, जियोट्रॉपिक मीन्स अर्थ से इसको कनेक्ट करेंगे. ठीक है, यानी अर्थ के डायरेक्शन में ये ग्रो करती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. और वाटर की डायरेक्शन यानी अर्थ जो है, तो ठीक है, तो अर्थ में ही जो है वो क्या है, वाटर है वहां पर, तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक यानी वाटर के डायरेक्शन में ही जो रूट्स है वो ग्रो करती है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. एंड नेक्स्ट दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. अब फोटोट्रॉपिक यानी सनलाइट, ठीक है, और सनलाइट जो है उसका जो डायरेक्शन है, तो सनलाइट अर्थ के ऊपर है, ठीक है, और रूट्स जो है वो अर्थ के जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके बाद में नेक्स्ट जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ रूट्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट्स. तो यहां पर अगर हम रूट्स के टाइप्स की बात करें, यानी रूट्स कितने टाइप्स की होती है, तो सो दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, यहां पर जो है 3 टाइप्स की रूट्स होती हैं. एक तो सबसे पहले हम इसे बोलते हैं टैप रूट्स. ठीक है, सबसे पहली कौन सी रूट्स है, टैप रूट्स. सेकंड एडवेंच, ठीक है, सेकंड इज एडवेंशियस रूट्स. ओके, सो tap roots, adventitious roots, and next is fibrous roots. Okay, so next is third is fibrous roots. So these are 3 types of roots. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टैप रूट, यानी टैप रूट्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर होता है. सो टैप रूट, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टैप रूट्स. ओके, सो टैप रूट्स, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले से. ठीक है,
इसको इस तरह से यहां पर ओके, सो these are the structure of roots, okay, and these are the branches, okay, like this. So these are different branches here, okay. So ठीक है, तो इस तरह से यहां पर जो है, यहां पर टैप रूट को समझेंगे। यहां पर ये आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं बीच में जो पार्ट है दैट इज इलोंगेटेड पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं प्राइमरी, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडिकल। ठीक है, सो रेडिकल इज स्ट्रेट इलोंगेटेड, सो दिस इज द व्हाट, प्राइमरी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। ठीक है, इसे इस तरह से लिखेंगे, ओके, सो दिस इज द प्राइमरी रूट। और ये यहां पर जो ब्रांचेस देख रहे हैं, ये तो मेन हो गया। ठीक है, ये मेन रूट है, इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। ठीक है, और इसी प्राइमरी रूट से ही आप देख रहे हैं कि साइड में कुछ ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। ठीक है, ब्रांचेस निकल रही हैं। इन ब्रांचेस को क्या बोलेंगे, इनको हम लेटरल रूट्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम बोलेंगे, ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, सो दीज आर द सेकेंडरी रूट्स, ओके। एंड नेक्स्ट, और जो यहां पर ब्रांचेस है, इसे हम क्या बोलेंगे, दीज आर द टर्शरी रूट्स, ओके। सो दिस इज द मेन रूट, दैट इज द प्राइमरी रूट, और यहां पर जो साइड में इसके ब्रांचेस जो निकल रही है, इनको क्या बोल देंगे, दिस इज द सेकेंडरी रूट, और नेक्स्ट इज टर्शरी रूट। ठीक है, यहां पर सेकेंडरी और टर्शरी ये क्या है, इनको हम लेटरल रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेटरल रूट्स या ब्रांचेस बोल सकते हैं इसे। ठीक है, और अब यहां पर क्या है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट, दे कॉन्स्टिट्यूट, यानी इनको कंबाइंड फॉर्म में इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज द टैप रूट सिस्टम, यानी कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में, इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, इस तरह का जो ये सिस्टम आप देख रहे हैं पूरा, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द टैप रूट सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को लिखेंगे आप। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज मेनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, सो यहां पर जो है पॉइंट आप लिखेंगे, इन मोस्ट ऑफ द dicot plants, direct elongation of radical, okay, so in dicot plants there is direct elongation of radical and lateral roots arise, that is secondary and tertiary roots, okay, secondary and tertiary roots। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, these are the secondary and tertiary roots, and next these all three types of roots, they constitute, means primary root, secondary root and tertiary roots
tertiary roots constitute the tap root सिस्टम। ठीक है, मीन्स प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द टैप रूट सिस्टम। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सो द एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रूट्स आर, इस टाइप का जो एग्जाम्पल है टैप रूट का, ये देखने को मिलेगा मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, यानी जो मस्टर्ड प्लांट है उसमें इस तरह का जो रूट सिस्टम है यानी टैप रूट सिस्टम, ये यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टैप रूट। ठीक है, नेक्स्ट जो यहां पर आएगा दैट इज द एडवेंशियस रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवेंशियस रूट्स। ठीक है, सो सेकेंड टाइप यहां पर अब हम देखेंगे दैट इज द एडवेंशियस रूट्स। एडवेंशियस रूट्स, ओके। सो अब एडवेंशियस रूट्स में क्या होता है बच्चों, एडवेंशियस रूट्स दे अराइज फ्रॉम द प्लांट पार्ट अदर देन द रेडिकल। ठीक है, यानी ये जो रूट्स होती है, एडवेंशियस जो रूट्स है, ये प्लांट पार्ट, किसी भी प्लांट पार्ट से जो है वो निकल सकती है, सिर्फ रेडिकल को छोड़ के। बताया था ना आपको, यहाँ पर रेडिकल वाला जो पार्ट है उसको छोड़ करके, और बाकी किसी भी अदर प्लांट पार्ट से अगर रूट निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एडवेंशियस रूट्स। ओके, तो यहां पर आप लिखेंगे। और इस तरह का जो रूट सिस्टम है यानी एडवेंशियस रूट का जो सिस्टम है, ये कई सारे प्लांट, जैसे आपका बेनियन ट्री है, ठीक है, मॉन्स्टेरा है, तो इन प्लांट्स में इस तरह का जो है एडवेंशियस रूट्स वो पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे दीज रूट्स arise from plant part other than the रेडिकल। ठीक है, यानी रेडिकल के अलावा अगर प्लांट के किसी भी पार्ट से रूट अराइज हो तो इस तरह का जो रूट सिस्टम, इसे क्या बोलेंगे, दैट इज द एडवेंशियस रूट्स। ठीक है, एंड हियर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हियर मॉन्स्टेरा। ठीक है, मॉन्स्टेरा प्लांट में इस तरह की रूट्स होंगी, एंड बैनियन, ओके, बैनियन ट्री। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर जो है इस तरह के रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मॉन्स्टेरा प्लांट, बैनियन ट्री। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप ग्रासेस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो ग्रासेस है, ग्रासेस में भी इस तरह का जो रूट सिस्टम है वो देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द एडवेंशियस रूट्स, यानी कि दीज रूट्स अराइज फ्रॉम प्लांट पार्ट्स अदर देन द रेडिकल, यानी रेडिकल के अलावा किसी भी प्लांट पार्ट से अगर रूट्स अराइज हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे, एडवेंशियस रूट्स। मॉन्स्टेरा, ये एग्जांपल याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए एग्जांपल्स। ठीक है, तो मॉन्स्टेरा प्लांट, बैनियन ट्री एंड ग्रासेस। ठीक है, so these are the adventitious roots. Okay, next third types of root is the fibrous roots. Okay, fibrous roots. So fibrous roots क्या होती है, यहां पर क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कुछ टाइम के लिए ही होती है।
ठीक है, एंड दीज रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय अदर रूट्स। ठीक है, यहां पर जो है इस तरह से आप इसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है इसमें आप एक पॉइंट लिखेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीन्स प्राइमरी। तो यहां पर क्या होता है, जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कुछ टाइम के लिए होती है, और ये रिप्लेस हो जाती हैं यानी अदर रूट से। ठीक है, और उन रूट्स को क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट्स। ठीक है, सो प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लिव्ड and replaced by other roots. Okay, replaced by other roots. So these are the fibrous roots. Okay, and next point यहाँ पे लिखेंगे, these roots arise from the base of stem। ठीक है, यहां पर जो रूट्स होती हैं ये अराइज होती हैं यानी कि स्टेम के बेस से। ठीक है, इसका भी डायग्राम से इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं यहां पर। सो ओके, सो लाइक दिस, ओके, ठीक है। सो इस तरह से यहां पर जो ये रूट्स है, दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, यानी कि ये जितनी भी रूट्स है ये स्टेम के बेस से अराइज होती है, तो इनको क्या बोलेंगे, दीज आर द फाइब्रस रूट्स। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर आप लिखेंगे, इस तरह की जो रूट्स है, दे आर फाउंड इन the wheat। ठीक है, wheat plant। ठीक है, wheat plant जो है इसमें इस तरह की जो रूट्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, सो दिस इज द फाइब्रस रूट्स। सो दीज आर ऑल डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ रूट्स, जिसमें कि हमने सबसे पहले देखा टैप रूट। ठीक है, टैप रूट यानी कि रेडिकल जो है वो इलोंगेटेड होता है। ठीक है, और उसी रेडिकल से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं रूट्स की, जिनको कि लेटरल रूट्स भी हम बोल सकते हैं, या फिर इनको हम सेकेंडरी एंड दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। ओके, एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, दे कंबाइनली दे कॉन्स्टिट्यूट द व्हाट, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, टैप रूट। दिस इज द टैप रूट सिस्टम। ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर हमने देखा यहाँ पर एडवेंशियस रूट्स। ठीक है, एडवेंशियस रूट्स में अगर हम देखें तो दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द अदर प्लांट पार्ट्स। ठीक है, कोई भी प्लांट पार्ट से वो अराइज हो सकती हैं, सिर्फ एक रेडिकल को छोड़ करके, क्योंकि हमने सबसे पहली जो थी यहाँ पर यानी टैप रूट, उसमें हमने देखा था कि जो अदर रूट्स थी वो किससे अराइज हो रही थी, वो रेडिकल से निकल रही थी। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, यहाँ पर दे अराइज फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स बट अदर देन द रेडिकल। रेडिकल को छोड़ करके बाकी किसी भी प्लांट पार्ट से दे कैन अराइज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखेंगे आप, मॉन्स्टेरा, बैनियन एंड ग्रासेस। सो दीज आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ adventitious roots। Okay, and next third important type of root is the fibrous roots। ठीक है, in fibrous roots what happen, so the here are the primary roots, they are short lived। ठीक है, they are for the very short period of time, कुछ टाइम के लिए ही होती हैं, और वो जो प्राइमरी रूट्स हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं कुछ टाइम बाद, किससे, अदर रूट्स से। ठीक है, एंड दीज टाइप्स ऑफ रूट्स दे आर कॉल्ड एज fibrous roots। Okay,
and all these fibrous roots they arise from the base of the stem. ठीक है, यहाँ पर जो स्टेम है, स्टेम के बेस से ये सारी रूट्स जो है वो अराइज होती हैं. सो दे आर द फाइब्रस रूट्स. एग्जाम्पल याद रखेंगे यहाँ पर वीट प्लांट. ठीक है, सो दिस वाज द अबाउट टाइप्स ऑफ रूट्स. ओके, अब नेक्स्ट यहां पर हम बात कर लेते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ रूट्स, यानी रूट्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी इसमें. टॉपिक जो है थोड़ा सा आपको इसमें लर्न करने वाला है. ठीक है, चीजों को समझ करके आपको इसमें जो है वो लर्न करनी है. ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस हैं मॉर्फोलॉजी से, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम्स में. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ये सारी चीजें मेमोराइज करनी है, लेकिन साथ में समझना भी है, इसको समझ करके इसको याद करना है. ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें रूट्स के फंक्शंस की, रूट के क्या क्या काम होते हैं, सभी ने पढ़े होंगे. बहुत इजी सा है, रूट क्या करता है, रूट के क्या काम होते हैं. ठीक है, तो फंक्शंस की अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, फंक्शंस ऑफ रूट्स. ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा ये सारी चीजें. फंक्शंस जो हैं, फंक्शंस में सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन करना. ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, ये सब काम किसका होता है, रूट्स का ही काम होता है. सो फर्स्ट इज absorption of water and minerals. ठीक है, इसे जो है आप ठीक है, तो यहां पर जो है इस तरह से लिखेंगे आप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इनका एब्जॉर्प्शन करना. ठीक है, इसके अलावा यहां पर सेकंड जो यहां पर फंक्शन होता है दैट इज द स्टोरेज. ठीक है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. ठीक है, यानी रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना. सो दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ रूट्स. ओके, and next important function of the roots is that the synthesis of plant growth regulator. ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको कि हम PGRs बोलते हैं. ठीक है, सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रूट्स. फर्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना. ठीक है, और उसको जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज वाटर एंड मिनरल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, रूट्स ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसे प्लांट के हर पार्ट में जाना होगा, है ना, लीव्स में भी जाना होगा, स्टेम में भी जाना होगा. तो वहां पर इसको ले जाने के लिए क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने जाइलम एंड फ्लोएम. तो वो आगे के ये सारे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट्स. नेक्स्ट इज द स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. ठीक है, जो प्लांट्स में जो रिजर्व एक तरह से जो फूड मटेरियल है उसका स्टोरेज करना. ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो इनका जो है यहाँ पर सिंथेसिस करना, इनको सिंथेसाइज करना, यानी इनको बनाना. सो दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ रूट्स. सो दीज आर ऑल 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द रूट्स. ठीक है, तो इस तरह से आज का जो हमारा लेक्चर था बच्चों, तो इसमें हमने रूट्स के बारे में पढ़ा. रूट्स में हमने देखा कि इसके कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, रूट्स की हमने प्रॉपर्टीज देखी, यानी रूट्स जो है वो पॉजिटिवली दे आर द जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक. ठीक है, क्योंकि रूट्स अर्थ और वाटर की डायरेक्शन में ही
मूव करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। इसके अलावा बट दे आर द नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है, बिकॉज सनलाइट क्या है, अर्थ के ऊपर है, लेकिन ये जो रूट्स हैं ये क्या हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दे आर द नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ओके, ये प्रॉपर्टीज हमने देखी। इसके अलावा हमने टाइप्स देखे कि रूट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए, टैप रूट, ठीक है, एडवेंशियस रूट्स एंड नेक्स्ट इज द फाइब्रस रूट्स, ठीक है। इनको हमने डायग्रामेटिकली पूरा यहाँ पर डिस्कस किया है। इसे इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में आपके ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये पूछे गए हैं कि वीट में किस टाइप की रूट्स होती है, ग्रासेस में कौन सी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने फिर इसको देखा यहाँ पर जो फंक्शंस हैं, यानी रूट्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी, नहीं भी पढ़ी है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में सारी चीजें समझेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम रूट्स के कुछ मॉडिफिकेशंस है, ठीक है। ये तो देखो आपने देख लिया यहाँ पर कि यहाँ पर रूट्स के ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा भी रूट्स के कई सारे अदर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। यानी रूट्स वहां पर क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है, वो चेंज हो जाती है किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उनमें से जो भी मॉडिफिकेशंस है रूट्स के, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आपको ना समझ में आया हो कुछ भी, अगर ऐसा कोई भी पॉइंट हो ना समझ में आया तो आप कमेंट करके, और जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, आप वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर लें, ओके। तो वैसे बहुत इजी टॉपिक्स हैं ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सारी चीजें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम, जैसा कि अभी हमने बताया, कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, ओके। थैंक यू।